हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स यूजीसी ने 2025 और 26 के लिए हम एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं और पूरा पेपर वन को हम एमसीक्यू के मीडियम से और थ्योरी के भी मीडियम से हम पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पूरे कोर्स को एक साथ कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अभी तक हमने काफी सारे एमसीक्यूज के लेक्चर ऑलरेडी 100 प्लस क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है और ये 10,000 प्लस क्वेश्चंस होंगे और उससे भी अधिक हो सकते हैं जब तक ये एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, और जिनको भी कोई मटेरियल लेना है तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो अभी तक हम सिलेबस वाइज जो है कि सारे पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम ये सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, तो इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखो कि हमें क्या करना है, मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू को। इसमें क्या है, टीचिंग मैक्सिम है इसमें और मेन प्रोपोनेंट्स है। किस थ्योरी पर ये बेस्ड है, जैसे कि फ्रॉम होल टू पार्ट, ये इसके प्रोपोनेंट कौन है। ठीक है, होल टू पार्ट इसको किसने दिया था। ठीक है, सेल्फ स्टडी इसको कि इसके कौन प्रोपोनेंट है, यानी कि सिद्धांत को किसने दिया था। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, तो इस तीनों का मैचिंग करना है हमें। तो देखो आप कोड ए को देखते हैं, हम कोड ए में आप देखो कि तीनों सेम मैच है, यानी होल टू पार्ट किनकी ये प्रोपोनेंट है। तो ये गैस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो गैस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको उनका जो है ये थ्योरी को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, फ्रॉम होल टू पार्ट, पूरे में से इनके थ्योरी के माध्यम में क्या होता है कि यदि इनको कुछ देखना है तो पहले ये पूरा जो पिक्चर है, पूरा पिक्चर को देखेंगे पहले, उसके बाद इसके भाग को देखेंगे। एक बार पूरे पिक्चर को ये देख लेंगे, उसके बाद उसके भाग को ये देखेंगे। ठीक है, इस हिसाब से ये इस पिक्चर के विषय बारे में बोलते हैं, इस चित्र के बारे में बोलते हैं। तो ये गैस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी हुई, फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, अब इसमें आप देखो सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी की थ्योरी किसने दी थी, तो डाल्टन ने दी थी। ठीक है, सेल्फ स्टडी की थ्योरी डाल्टन ने दी थी। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, जो सेंसेस है हमारे, सेंस कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। तो पांचों सेंसेस को ट्रेनिंग के थ्रू ही लर्निंग होती है, ये किसने बताया था, तो इसे मोंटेसरी फ्रॉबेल ने बताया था। ठीक है, मोंटेसरी फ्रॉबेल ने बताया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग के नेचर को इसमें से कौन बताता है। टीचिंग जो है वो किस प्रकार का होता है, उसका नेचर क्या है टीचिंग का। तो इन ऑप्शंस में से क्या होगा, इट इज एन आर्ट, इट इज एन साइंस, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इट इज नीदर आर्ट नॉर साइंस। तो देखो मैंने पिछली क्लास में ही जब मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि टीचिंग क्या है। तो टीचिंग साथियों क्या है, ये एक आर्ट भी है, एक कला भी है। उसमें क्वेश्चन क्या था, क्या टीचिंग एक कला है, तो उसमें क्या मैंने बताया था कि नहीं, टीचिंग सिर्फ एक कला नहीं है, टीचिंग एक साइंस भी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टीचिंग एक आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग का सही क्रम क्या है और कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, पेडागोगी लेवल टीचिंग। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए में क्या है, इसमें मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। इसका ऑर्डर भी यही है। ठीक है, 1 2 3 यही इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं हम। तो अब इसमें देखो 12th क्वेश्चन आप देखो क्या है, नाउ-अ-डेज टीचिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर। अब जो है टीचिंग क्या बनते जा रही है, लर्नर सेंटर्ड, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड, ग्रुप सेंटर्ड, नन ऑफ द अबव। तो अब टीचिंग क्या होते जा रही है, तो टीचिंग जो है वो लर्नर सेंटर्ड होते जा रही है, यानी कि जो पढ़ रहे हैं उनके अभ्यर्थी छात्र के सेंटर्ड अब टीचिंग हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड इट इज टर्म्ड एज। जब लर्नर जो है, जो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड है, खुद से वो कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है।
पैडागोगिकल लर्निंग, एंड्रागोगिकल लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग, नन ऑफ द अबव। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको एंड्रागोगिकल लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, इसको एंड्रागोगिकल लर्निंग कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर रिटन फॉर द स्टूडेंट, दे स्टेट what the student is expected to do, these objective should be, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखी होती है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चंस में आप देखो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है तो वो स्टूडेंट के लिए लिखी होती है। एंड दे स्टेट व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू, और वो जो है स्टूडेंट को क्या करना चाहिए वो लिखे होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? ये स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें से क्या होने चाहिए? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑब्जर्वेबल, ये ऑल ऑफ दी एबव होगा, यानी कि ये स्पेसिफिक भी होनी चाहिए, मेजरेबल भी होनी चाहिए और ऑब्जर्वेबल भी होनी चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, डायनेमिक टीचिंग इन्वायरमेंट में कौन सा सही उत्तर हो? टीचर इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या ये सही है? टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर इंडिपेंडेंट है और स्टूडेंट डिपेंडेंट है। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर इंटरवेनिंग वेरिएबल, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों इंटरवेनिंग है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्वेश्चन काफी टाइम्स आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ तक ही करते हैं, आगे 16 से आगे क्वेश्चन जो है हम वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।